भारतीय एयर चीफ का जंग के 3 माह बाद मजे का खेज दावा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमने पाकिस्तान के 5 तैयारे गिराए, कैसे गिराए, कहां गिराए, कब गिराए, कोई तफसील नहीं बताई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारत को अपने तैयारों का रिकॉर्ड सामने लाने का चैलेंज। वजीर दिफा ने भारतीय फिजाइये के ताखीर से किए गए दावों को मजे का खेज और नाकाबिले यकीन करार दिया। कहा, ऑपरेशन सिंदूर में एक भी पाकिस्तानी तैयारा तबाह नहीं हुआ। पाकिस्तान ने 6 भारतीय तैयारे तबाह किए। मुजफ्फराबाद में लड़की औबाश नौजवानों के खौफ से खाई में गिरकर जाम बहक। पीर चनासी रोड पर औबाश लड़कों ने गाड़ी में बैठे लड़का लड़की को ज़दोकोब किया। डीएसपी सिटी का कहना है, लड़की डर कर भागी। खाई में कैसे गिरी, तहकीकात कर रही हैं। लड़की के साथ मौजूद नौजवान समेत 2 अफराद गिरफ्तार। मजीद तहकीकात और गिरफ्तारियों के लिए छापे मारे जा रहे हैं। और कराची एक्सपो सेंटर में मार्का हक, आजादी मुशायरा, जावेद सबा, तहसीब हाफी, अली जरियान, उमैर नजमी, फाजल जमीली समेत दीगर मारूफ शायरों की आमद। लोगों की बड़ी तादाद पसंदीदा शायरों को सुनने पहुंच गई। आलमी सतह पर पाकिस्तान को तनहा करने के ख्वाब देखने वाला भारत खुद तन्हाई का शिकार। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट में लिखा, डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत जंग के बाद पाकिस्तान को भारत के बराबर खड़ा कर दिया। भारत ऐसे मकाम पर पहुंच गया जहां उसे अपनी बैनुल-अक़वामी हैसियत की कमजोरियों का सामना है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ये तस्लीम करने पर मजबूर हो गए कि अमरीका से तिजारती तनाज़ा सियासी नुकसान का बायस बन सकता है। अमरीकी टैरिफ आयद होने के बाद मोदी चीन और रूस से ताल्लुकात बढ़ा रहा है। अमरीका से तिजारती मसाइल हल भी हो जाएं, तब भी एतमाद बहाल करना मुश्किल होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर पाकिस्तान और भारत में जंगबंदी का तस्करा कर दिया। कहा, दोनों मुल्क बड़ी जंग की तरफ जा रहे थे, तैयारे गिराए जा रहे थे। मैंने कहा, लड़ाई नहीं, तिजारत करो। मैं जंगे नहीं चाहता, अमन और तिजारत चाहता हूँ। सदर ट्रंप ने एक और अमन मुआहदा करा दिया। अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान जंगबंदी हो गई। सदर ट्रंप की मौजूदगी में अजरबैजान के सदर और आर्मीनिया के वजीर आजम ने मुकम्मल जंगबंदी के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। पाकिस्तान का अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान तारीखी अमन मुआहदे का खैर मकदम। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि सदर ट्रंप ने फरीकैन को करीब लाने और मुआहदा कराने में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान अमन के लिए अमरीका के किरदार को सराहता है। तारीखी मुआहदे पर सदर इल्हाम अलियफ और अजरबैजान के अवाम को मुबारकबाद देते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ से सऊदी सफीर की मुलाकात। नवाफ बिन सईद अल मालिकी ने वजीर आजम को अक्टूबर में होने वाली फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम में शिरकत की दावत दी। वजीर आजम ने सऊदी वली अहद की कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत कबूल की। मुलाकात में नायब वजीर आजम इसहाक डार, तारिक फातमी भी मौजूद थे। नौ मई के एक और मुकदमे का फैसला महफूज 11 अगस्त को सुनाया जाएगा। कोट लखपत जेल में एटीसी ने थाना शादमान जलाओ घेराव केस में 25 मुल्जमान का ट्रायल किया। 45 गवाहों ने बयान रिकॉर्ड कराए। मुकदमे में साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, उमर सरफराज रीमा, एजाज चौधरी, महमूद रशीद, आलिया हमजा और सनम जावेद समेत दीगर नामजद हैं। नौ मई के केसेस में बानी पीटीआई की जमानत की 8 अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच 12 अगस्त को समाअत करेगा। एटीसी लाहौर ने जिना हाउस, अस्करी टावर हमला और थाना शादमान जलाने के मुकदमात में उमर अयूब की अबूरी जमानत की दरख्वास्तें खारिज कर दी। पीटीआई रहनुमा जरताज गुल ने 9 मई के केस में सजा का फैसला लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस का योब के इलाके संबाजा के गिरदोनवाह में क्लियरेंस ऑपरेशन। भारतीय स्पॉन्सर्ड 14 खवारिज जहन्नुम वासिल। ऑपरेशन 8 और 9 अगस्त की दरमियानी शब किया गया। इससे पहले पाक अफगान सरहद से दरअंदाजी की कोशिश करने वाले 33 खवारिज को जहन्नुम वासिल किया गया था। 2 रोज के दौरान हलाक भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों की तादाद 47 हो गई। ISPR का कहना है, मुल्क की सरहदें महफूज बनाने के लिए पुरअज़म है।
पाकिस्तान में अमन इस्तेहकाम और तरक्की का अमल सबोताज नहीं होने देंगे। सदर आसिफ जरदानी, वजीर आजम, वजीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा जवानों ने अपनी जान पर खेलकर दहशत गर्दों की दरअंदाजी नाकाम बनाई और दहशत गर्दों के अजाइम को खाक में मिलाया। रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वाले से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कोयटा में कौमी इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा पाकिस्तान 3 जगह से तोड़ने की कोशिश हो रही है। पाकिस्तान तोड़ने की बात करने वाले मार्के हक में अंजाम देख चुके हैं। किसी बलोच ने किसी पंजाबी को कत्ल नहीं किया। ये दहशतगर्द हैं और पाकिस्तानियों को कत्ल कर रहे हैं। सरफराज बुगटी का कहना था वो पहले पाकिस्तानी फिर बलोच हैं। 1-2% गुमराह लोग पूरा बलोचिस्तान नहीं है। बलोचिस्तान में कायदे आजम को हीरे मोती से तोला गया था। सूबे में ऑपरेशन की इजाजत नहीं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है धमाकों पर चुप नहीं रह सकते। नैब ने सियासी इंतकाम लेने के सिवा कुछ नहीं किया। विफाकी हुकूमत का कोहिस्तान केस हमसे जोड़ा जा रहा है। नैब विफाकी हुकूमत से मनाजरे पर तैयार हुई। अली अमीन गंडापुर की जेर सदारत वजीर आला हाउस में चौथा जरगा। जिला कुरम के कबायली मशरान, मकामी सियासतदानों और अरकान असम्बली की शिरकत। शुरा ने कुरम का मसला हल करने और खुसूसी तरक्याती पैकेज के लिए इजहार तशक्कुर किया। दे देंगे लेकिन अपनी सरजमीन नहीं छोड़ेंगे। फलस्तीन ने गजा को कंट्रोल करने का इस्राएली मंसूबा मुस्तरद कर दिया। गजा वाला कहते हैं अजियत, जुल्म, भूख का सामना करने के बावजूद हम मर जाएंगे लेकिन फलस्तीन से नहीं जाएंगे। गजा में इस्राएली जारी 24 घंटे में इस्राएली बमबारी में 36 फलस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतज़िर 21 अफराद भी शामिल। शुमाली गजा में इमदादी मराकज़ पर इस्राएली फोर्सेस की फायरिंग से 3 फलस्तीनी शहीद हुए। गजा में हुकाम का कहना है भूख की वजह से 9 लाख अफराद की जिंदगी खतरे में। इसराइल के गजा पर कब्जे के मंसूबे को अक़वाम मुत्तहिदा और मुख्तलिफ ममालिक ने मुस्तरद कर दिया। रुकन ममालिक की दरखास्त पर सलामती काउंसिल का इजलास कल होगा। सऊदी अरब की गजा पर इसराइली कब्जे के मंसूबे की शदीद मुजम्मत। कहा बैनुल अक़वामी बरादरी इसराइली जराइम रोकने के लिए फौरी इक़दाम करे। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली, न्यूजीलैंड और बरतानिया के वज़राए ख़ारजा ने मुश्तरका बयान जारी कर दिया। गजा में मजीद बड़े फौजी ऑपरेशन के इसराइली फैसले को मुस्तरद कर दिया। चीन ने भी इसराइल के गजा में कब्जे के मंसूबे को खतरनाक करार दिया है। लंदन में मजलूम फलस्तीनियों के हक में एहतजाजी मार्च रसल स्क्वायर से शुरू होकर 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर इख्तिताम पजीर हुआ। हजारों मुजाहिरीन ने शिरकत की। बरतानवी वजीर आजम के खिलाफ भी नारेबाजी। मुजाहिरीन की बरतानवी हुकूमत से फलस्तीन पर मजालिम खत्म कराने की अपील। पुलिस ने 150 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। अमरीकी सदर ट्रंप और रूसी हममंसब पुतिन की मुलाकात अलास्का में होगी। क्रेमलिन ने मुलाकात की तस्दीक करते हुए मकाम का भी बता दिया। डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात अगले जुमे को होगी। दोनों सदूर यूक्रेन बहरान के तवील मुद्दती पुरअमन हल पर बात करेंगे। यूक्रेन का रूस की जानिब से कब्जा किए गए इलाकों से दस्तबरदार होने से इनकार। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश से मौसम खुशगवार। लाहौर में भी तेज हवाओं के साथ बादल बरसे। गर्मी और हब्स की शिद्दत कम हो गई। अटक के इलाके जुंड में शदीद बारिश। नदी नालों में तूफ़ानी। फारूखाबाद पुल पर मोटरसाइकिल बरसाती पानी में बह गई। 3 अफराद ने मुश्किल से जान बचाई। पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज को पहले वनडे में 5 विकेट से शिकस्त दे दी। 281 रन का हदफ 49वें ओवर में हासिल कर लिया। हसन नवाज के डेब्यू पर शानदार निफ सेंचुरी। प्लेयर ऑफ द मैच करार। हुसैन तल्लत के साथ छठी विकेट पर 104 रन की मैच विनिंग शराकत बनाई। हसन 63, तल्लत के नाकाबिल शिकस्त 41 रन। कप्तान मोहम्मद रिजवान 53, बाबर आजम 47 रन बनाकर नुमाया। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़ती। दूसरा वनडे कल खेला जाएगा।
DGISPR की रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी में तलबा के साथ खुसूसी नशस्त, तलबा का अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की तलबा से खुलकर बातचीत, तलबा के सवालों जवाब के सेशन की भरपूर पज़ीराई। कौमी जज्बे का इजहार करते हुए कहा, ऐसी नशस्त का इनेकाद वक्त की अहम जरूरत है। वतन दुश्मन अनासिर जितने भी कोशिश कर लें, नौजवान नस्ल को अफवाज से दूर नहीं कर सकते। अफवाज हमसे हैं और हम अफवाज से हैं। पाकिस्तान के खिलाफ उठने वाली हर मैलियान के खिलाफ हम अपनी अफवाज के साथ हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने गंदम के काश्तकारों की मामनत और पैदावार में इजाफे के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। गंदम की बुवाई से पहले खाद की वाफिद दस्तियाबी यकीनी बनाने की हिदायत। गंदम की काश्त से पहले 100 अरब रुपए के बिला सूद कर्जे देने की तजवीज पर इत्तफाक। मरियम नवाज का कहना था, गंदम के छोटे काश्तकार को रिलीफ देने के लिए टारगेटेड सब्सिडी दी जाए। डीजी रेंजर्स मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज का साइट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री का दौरा। मेंबरान ने बुनियाद महसूस मार्का हक में शानदार फतह पर तमाम दिफाई इदारों को मुबारकबाद दी। शहर कायद में पायदार अमन के क़याम में कानून नाफिज करने वाले इदारों की काविशों को सराहा। डीजी रेंजर्स ने कहा, कराची पाकिस्तान का मुआशी हब है। ताजुर बरादरी का मुल्क की तरक्की में कलीदी किरदार है। कराची में सिक्योरिटी मौसर बनाना अव्वलीन तरजीह है। सनतकारों और कारोबारी हजरात को बिला खौफ व खतर कारोबारी सरगर्मियां जारी रखनी चाहिए। डीजी रेंजर्स ने बिजनेस कम्युनिटी के मुख्तलिफ खदशात दूर करने की हिदायत जारी की। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी की मुश्तरका मशकें। ताजिकिस्तान फखराबाद में होने वाली मशकों में पाक फौज की लाइट कमांडो बटालियन की 2 टीमों ने हिस्सा लिया। मशकों के दौरान तमाम तरबियती और फौजी सिफारतकारी के मकासद कामयाबी से हासिल किए गए। दोनों मुल्कों के फौजियों ने मशकों के दौरान आला तरीन पेशा वराना महारत का मुजाहरा किया। मोदी सरकार किताबों से खौफजदा। मकबूजा कश्मीर में 25 किताबों पर पाबंदी के बाद बुक स्टोर्स पर छापे, किताबें जब्त कर ली। मोदी सरकार ने एजी नौरानी की द कश्मीर डिस्प्यूट, अनुराधा भासन की किताब और तारीख नान समंदर बोस की किताब कश्मीर एट द क्रॉस रोड्स और अरुंधति राय की किताब आज़ादी पर मबनी लगाई है। भारतीय हुकाम के अनोखे मंतक कहते हैं, किताबें नौजवानों को तशद्दुद पर उकसाती हैं। किताबों की जब्ती पर कश्मीरी अदबी हल्के में मायूसी की लहर। गवर्नर हाउस से मार्का हक जश्न आज़ादी मोटर बाइक रैली। कामरान टिसोरी ने बाइक पर रैली की क़यादत की। कहा, भारत ने अब मैली आंख से देखा तो कराची के 40 लाख बाइक सवारों की क़यादत करते हुए दुश्मन मुल्क में घुस जाऊंगा। हुकूमत सिंध से कहूंगा 14 अगस्त को अजरक वाली नंबर प्लेट मुफ्त देने का ऐलान करे। डॉक्टर फारूक सत्तार को बाइक के पीछे बिठाया। कहा, पूरी MQM को अपनी बाइक पर बिठाकर लाया हूं। सरकारी हज स्कीम 2026 के लिए दरखास्तों की वसूली का पहला मरहला मुकम्मल। ऑनलाइन पोर्टल और नामजद बैंकों में 71,000 से ज्यादा दरखास्तें मौसूल हो गई। अखराजात की पहली किस्त के साथ दरखास्तों की वसूली 16 अगस्त तक जारी रहेगी। दूसरे मरहले में गैर रजिस्टर्ड आज़मीन हज भी दरखास्त जमा कर सकेंगे। कोटा मुकम्मल होते ही हज दरखास्तों की वसूली रोकने का ऐलान कर दिया जाएगा। सिंध के अजीम सूफी शायर शाह अब्दुल लतीफ भटियाई के उर्स की तकरीबात का आगाज। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और सिंध के वजीर सकाफत ने मजार पर चादर चढ़ाई। ज़ायरीन की बड़ी तादाद में उर्स में शिरकत के लिए आमद। हिंदू बरादरी आज अपना मजहबी त्यौहार रक्षाबंधन जोशो जज्बे से मना रही है। बहन अपने भाई के हाथ पर राखी बांधती है और इस मुकद्दस रिश्ते को मजबूत करने का अहद किया जाता है। हिंदू कम्युनिटी का कहना है, पाकिस्तान में अपने तमाम त्यौहार आजादाना अंदाज में मनाते हैं। BBC ने पाकिस्तान सुपर लीग को दूसरी सबसे दिलचस्प क्रिकेट लीग करार दे दिया। रिपोर्ट में बताया, PSL में बैटिंग और बॉलिंग का तवाजुन बेहतरीन है। सनसनीखेज मुकाबले शायकीन के दिल जीत लेते हैं। PSL ने बिग बैश, द 100, CPL और ILT20 जैसी लीगों को पीछे छोड़ा। एंटरटेनमेंट इंडेक्स में IPL सरफहरिस्त,
PSL का दूसरा नंबर।